अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, इसके साथ साथ ड्रग्स के कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, किस प्राइसेस में वो अवेलेबल होते हैं और कौन कौन सी ड्रग की इंडिकेशंस हैं, यानी कौन सी बीमारियों में ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जिसका मतलब कि कौन सी बीमारियों में अपनी ड्रग को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट एक पर्सन को हो सकते हैं। लिहाजा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड पे हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछिए इन द कमेंट सेक्शन। जल्द से जल्द आप उसको जवाब देंगे। आज की जो ड्रग है उसका एक फेमस ब्रांड है दैट इज़ कॉल्ड एज पेन 40। पेन 40 क्या है? एक ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल आपने अजोल्स के नाम सुने होंगे। इस तरह की मिलती जुलती 5-6 ड्रग्स हैं जो कि खास करके तेजाबियत यानी कि हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न या पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल की जाती हैं। मेडिकली अगर आप डिजीज़ का नाम लें तो फिर इरोसिव इसोफेजाइटिस इसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हार्टबर्न भी कहते हैं, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में इस्तेमाल की जाती है। डियोडिनल अल्सर्स या गैस्ट्रिक अल्सर या क्रोहन्स डिजीज़ में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग करती क्या है? देखें, जो हमारे पास स्टमक होता है तो या जीआईटी होती है, स्पेसिफिकली स्टमक में कुछ पंप्स लगे होते हैं जिसको हम हाइड्रोजन पंप्स कहते हैं या प्रोटॉन पंप्स कहते हैं। प्रोटॉन पंप क्या करते हैं? हाइड्रोजन को पंप करते हैं जिससे HCl यानी कि एसिड बनता है। कुछ लोगों में जब एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है तो एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत यानी हार्टबर्न, या कभी-कभी जिन लोगों को अल्सर हो उसमें फिर अगर तेज़ाबियत भी साथ होगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा सोजिश का आपको सेंसेशंस देंगी, बहुत पेन फील होगा और मैदे में जलन होगी। लिहाजा आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहेंगे कि आप उस हाइड्रोजन पंप को रोक दें और HCl की प्रोडक्शन को बंद करवा दें। लिहाजा इस तरह की ड्रग्स, जैसे बात हो रही पेंटोप्राजोल की, ऐसी कई और ड्रग्स जैसे ओमिप्राजोल, एस्फामिप्राजोल, लेंज़ोप्राजोल, डेक्सलेंज़ोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये तकरीबन 5 से 6 ड्रग्स हैं जिनका सेम मैकेनिज़्म है और क्लिनिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। डायरेक्शंस क्या हैं? देखें, आपके पास टैबलेट या कैप्सूल अवेलेबल है लेकिन आपने उसको क्रश नहीं करना होता, आपने उसी तरह कैप्सूल को ले लेना होता है। और अगर आप इसको कोई लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो शेक वेल बिफोर यूज़। और अगर ओरल ग्रेन्यूल की फॉर्म में जिसको बच्चों को पिलाया जाता है तो आप पहले उसकी जो डायरेक्शन आती है बच्चों के लिए आप उसको अच्छे से पढ़ लें, या आप इस ड्रग को किसी एप्पल जूस या एप्पल सॉस के साथ मिक्स करके बच्चों को पिला सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स देख लीजिए, जैसे कि हेडेक, डायरिया, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, जैसे हर ड्रग के नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वॉमिटिंग या फ्लैटुलेंस या डिज़ीनेस और आर्थराल्जिया, कुछ इसके आर्थराल्जिया जैसे कि स्पेसिफिकली इसका एक डिफरेंट सा साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन बाकी बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी भी ड्रग के साथ हो सकते हैं। सो द ड्रग जो दैट वी डिस्कस्ड इज़ कॉल्ड पेंटोप्राजोल या पेन 40 की जो टैबलेट्स हैं या इसकी कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ड्रग्स हैं, ख़ास करके जिन लोगों का कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी कैबेज होता है, वो भी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी यूज़फुल ड्रग। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।